1949 में मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, के उपनगर तिरुवोट्टूर में 24 साल के एक युवा एंटरप्रेन्योर के एम मेमन मापिल्लाई ने एक शेड में बैलून बनाने का एक छोटा कारखाना लगाया। इस यूनिट में कोई मशीन नहीं थी, पर कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जैसे खिलौने, ग्लोव्स, गर्भनिरोधक इत्यादि। बहुत कम, मात्र 14,000 रुपए के पूंजी के साथ, लेकिन बहुत उत्साह के साथ मेमन मापिल्लाई ने ये काम शुरू किया था। उनकी पत्नी उनके साथ फैक्ट्री में काम करती थी। मेमन खुद बाजार में अपने बैलून बेचने निकले जाते थे। इस छोटे से प्रयास से शुरू हुई कंपनी आज 65 देशों में टायर निर्यात करती है। इनमें यूरोपियन देश, मध्य एशिया, जापान जैसे देश शामिल हैं। भारत के अलावा कंपनी के दुबई, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है। मद्रास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहला ऑफिस 1949 में मद्रास में चाम्बू शेट्टी स्ट्रीट पर खुला था। बलून बनाने के इस छोटे से काम से शुरू हुए इस फैक्ट्री में 1952 में पहली मशीन लगी थी। उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि 1956 तक आते आते एमआरएफ ट्रेड रबर मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी और भारतीय बाजार में इसकी हिस्सेदारी 50% तक पहुंच गई थी। 1960 में यह प्राइवेट लिमिटेड रूप में रजिस्टर्ड हुई। इसी साल कंपनी ने टायर उत्पादन में कदम रखा और अमेरिकी कंपनी मैसफील्ड के साथ करार किया। जल्द ही एमआरएफ पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने टायर बनाकर अमेरिका को निर्यात किए। मेमन मापिल्लाई ने 1973 में सीएमडी का पद संभाला और इसी साल कंपनी ने 1973 में भारतीय बाजार में नायलॉन के टायर पेश किए। उदारीकरण के दौर में कंपनी के सामने कई चुनौतियां आई और मेमन को भारतीय बाजारों में ब्रिजस्टोन, गुडईयर और मिसहोलन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कंपीटिशन करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब कंपनी पर मिसहोलन की ओर से अधिग्रहण का खतरा मंडराने लगा था। इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने भारत सरकार से मदद ली। मेमन को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के टीम बिल्ड के लिए जाना जाता है। मेनन में भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाज लाने के लिए एमआरएफ पेस फाउंडेशन की स्थापना की थी। 1989 में कंपनी अमेरिका की कंपनी हसब्रो इंटरनेशनल के साथ करार किया। यह खिलौने बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। इसके बाद फनस्कूल इंडिया को लॉन्च किया गया। इसी साल कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की पॉलीयूरेथेन पेंट बनाने वाली कंपनी से भी अनुबंध किया। उद्योग जगत में योगदान देने के लिए 1992 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दक्षिण भारत से यह सम्मान पाने वाले वह पहले उद्योगपति थे। उनका जन्म 28 नवंबर 1922 को चेन्नई में सीरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। 3 मार्च 2003 को अल्प बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। आज कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और कंपनी का मार्केट कैप 46,154 करोड़ रुपए है। एक शेयर का मूल्य 1 लाख के पार होकर ट्रेड करता है। एक बाइक की कीमत जितना है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को शेयर, लाइक करें और अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।